हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपी के जीके के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें हम टोटल 6 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला जो है हमारा है यूपी का गठन, दूसरा है यूपी का पुनर्गठन, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे यूपी का विभाजन, मतलब इसका विभाजन कैसे हुआ, यूपी के राजकीय चिन्ह क्या हैं, यूपी की सीमाएँ और यूपी की राजधानियाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे पहले देखो 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन हुआ था। 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को, कब 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी का पुनर्गठन कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ है? तो यूपी का पुनर्गठन किया गया था। अब बात करते हैं यूपी के विभाजन के बारे में। देखो, नवंबर 2000 को यूपी के 13 जिलों को काटकर, कितने 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल नाम का नया राज्य बनाया गया। 2007 से उत्तरांचल को उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं, वो पहले उसका क्या नाम था? उत्तरांचल था। उत्तर प्रदेश के नाम देखो, 1833 ईस्वी में, कब? 1833 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद में कलकत्ता प्रेसिडेंट से यूपी को अलग किया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत जो है वो 1836 ईस्वी में उसका गठन किया गया। उसके बाद में देखो, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत जो है वो 1877 से, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध जो है वो आपका है 1902 और संयुक्त प्रांत जो है वो 1937 ईस्वी का इसका गठन किया गया। यहाँ पे देखो लिखा हुई है कि 1837 से 1836 से 1877, 1877 से 1902 और 1902 से 1937 इसका एक टाइम पीरियड है। उत्तर प्रदेश पांचवा, देखो उत्तर प्रदेश 1950, मतलब उत्तर प्रदेश का जो समय मतलब है वो 1950 से है, इसका जो टाइम है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश जो प्रांत है वो 1836 से 1877 और उत्तर पश्चिम प्रांत या आगरा एवं अवध जो है, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध जो है वो 1877 से 1902 है। संयुक्त प्रांत आगरा अवध जो है इसका टाइम पीरियड है 1902 से 1937 और संयुक्त प्रांत जो है वो 1937 से 1950 तक, यानी कि 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा। जो हमारे उत्तर प्रदेश का नाम है यूपी, ये कब से पड़ा है? तो 1950 से। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की जो भी राजधानी है तो 2 पहले पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है नवाबों के समय का राजधानियाँ और दूसरा अंग्रेजों के समय की राजधानियाँ। तो नवाबों के जो समय की राजधानियाँ उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो, फैजाबाद यानी 1775 से पहले फैजाबाद, जिसे हम अयोध्या आज के टाइम पे जानते हैं, 2018 से इसका नाम अयोध्या पड़ा। उसके बाद में 1775 के बाद राजधानी कब बना? लखनऊ। और यहाँ पे देखिए 2018 से इसका नाम प्रयागराज हुआ, ये जो इलाहाबाद मतलब है। आगरा 1836 से 1858, उसके बाद में इलाहाबाद 1858 से 1921, उसके बाद में लखनऊ 1921 ईस्वी से 1935, ये आंशिक रूप से इसका नाम, ये इसका पीरियड टाइम पीरियड है। और लखनऊ 1935 से अब तक पूर्व राजधानी जो मतलब है ये प्रेजेंट टाइम में अभी तक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या है, यह राजकीय चिन्ह क्यों बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य राज्य की
राज्य की विशेष पहचान को उजागर करना था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि राज्य की विशेष पहचान को उजागर करना। और दूसरा क्या था कि इसका उद्देश्य वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, इसलिए इस चिन्ह बनाया गया, प्रतीक चिन्ह बनाया गया। देखो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो देखो पहला है कि एक वृत्त में तीर धनुष है, 2 मछलियां हैं, गंगा तथा यमुना को बहते हुए दिखाया गया है। अब जो तीर धनुष है ये भगवान राम की भूमि को दर्शाता है। 2 मछलियां मतलब इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन को दर्शाती है, और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को भी दर्शाया गया है। गंगा नदी यमुना को जो बहते दिखाया है तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को भी दर्शाया गया है। गंगा यमुना नदी यहाँ पर है। उसके बाद में आसफउद्दौला के द्वारा बनाए गए रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। तो ये सारे डिटेल मतलब थे इसमें। अब देखिए राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक है। और राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा है। राजकीय जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मतलब है वो सारस है। उसके बाद में राजकीय जलीय जीव की बात करेंगे तो गंगे डॉल्फिन है। उसके बाद में राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो पलाश है। और राजकीय खेल जो है वो आपका हॉकी है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो सबसे पहले देखो यूपी का जो क्षेत्र मतलब है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये यूपी का क्षेत्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी सब इसमें आते हैं, संपूर्ण क्षेत्र। और पूरे भारत में 7.33% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है इसका। यूपी का आंशिक विस्तार और यूपी का देशांतरीय विस्तार, यूपी का आंशिक विस्तार, यूपी का देशांतरीय विस्तार, यूपी का पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है इसका। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और घरेलू सीमा यानी 8+1। ये हमारे यूपी का मैप मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यूपी का मैप मतलब है, ये अपना भारत है, ये अपना क्या है, ये अपना भारत है और ये यूपी का मैप है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। जय हिंद।